कि एक बार एक राजा था कि 4 रानियां थी। उसमें राजा सबसे अधिक प्यार छोटे वाली रानी से करता था। जहां जाता था आता था उसको साथ ले जाता था, वो ये सब कुछ पूछ करके करता था। जो उससे थोड़ी बड़ी पहले की रानी, 3 नंबर की रानी थी, 3 नंबर की रानी को कभी कभार कहीं आना जाना होता था तो कभी कभार उसको भी ले जाता था। दूसरी रानी को ज्यादातर घर में ही रहने के लिए कहा जाता था और उसको ज्यादा बाहर नहीं, या कभी कोई मित्र संबंधी के यहाँ जाना होता था, कहीं आवश्यक कार्य होता था तो वहां तक जाने देता था। और जो पहली रानी था उससे तो नफरत ही करता था, से कभी बातचीत नहीं करता था, उसका हालचाल नहीं पूछता था, कुछ नहीं। इस तरह ये 4 रानियां थी। अब एक दिन जो है वो राजा की अंतिम स्थिति आ गई। अंतिम स्थिति आई तो उसने अपनी सबसे प्रिय रानी को बुलाया और कहा कि देखो, मेरा जाने का वक्त आ गया है और तू मेरी सबसे प्रिय रानी रही है, हमेशा मैं तेरे को सब जगह साथ ले चला हूं, अब तू भी मेरे साथ आगे की यात्रा पर चलो, सती हो जाना मेरे पीछे। तो चौथी रानी ने कहा ये मैं नहीं करूंगी, और उसने उसी समय उसने कहा मैं तो चली, अब आगे की यात्रा तुम्हें अकेले को करनी होगी, मैं तेरा साथ नहीं दे सकती। फिर उसने तीसरी रानी को बुला करके पूछा तुम चलोगी मेरे साथ? तो कहा देखो, मैं आपके लिए सारा बंदोबस्त कर दूंगी जाने के लिए, सारा आपका अंतिम क्रिया हो जाए तो वहां तक की सारी तैयारी कर दूंगी, आगे जाने के लिए मैं तैयार नहीं हूं, आगे तो आपको अकेले ही जाना पड़ेगा। उसने अपनी दूसरी रानी को बुलाया और पूछा कि तुम चलोगी मेरे साथ? तो उसने कहा मैं स्मशान तक चलूंगी, आगे जाना तुम्हारा काम। बड़ा उदास हो गया कि मैंने इतना प्यार दिया इन तीनों को, फिर भी वो मेरे साथ चलने के लिए तैयार नहीं है। क्या ऐसा कोई नहीं जो मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो? तो पहली रानी ने कहा मैं हूं ना, मैं चलूंगी आपके साथ। तो उसने कहा मैंने तो जिंदगी भर तुमसे नफरत किया, तुम्हारा कभी हालचाल भी पूछा नहीं, और फिर भी तुम चलने के लिए तैयार है? उसने कहा हाँ चलूंगी। ठीक इसी तरह हर मनुष्य के जीवन में भी ये 4 साथी होते हैं। आत्मा का सबसे पहला साथी है, पहली रानी है अपने कर्म, जिस कर्म के प्रति हम कभी ध्यान नहीं देते हैं। दूसरी हमारे साथी है हमारे मित्र संबंधी, जिसके प्रति हमने बहुत प्यार मोहवश आकर के उनको बहुत उनका ख्याल भी किया, वो हमें स्मशान तक छोड़ने आते हैं, आगे नहीं चलेंगे। तीसरी साथी हमारे हैं हमारे धन मिल्कत जो है सारे, ये धन मिल्कत हमें सजाने में, हमारी सारे अस्थियां स्मशान में जाने के लिए जो लकड़े आदि चाहिएगा उसको खरीद करके इकट्ठा कर देंगे। लेकिन चौथी रानी ये अपना शरीर, जिस दिन ऊपर वाले का बुलावा आया, इस शरीर के साथ हर कर्म किया हमने। आत्मा और शरीर इस तरह से रहे जैसे कि एक दूसरे से इतना प्यार, इतना लगाव, ये चौथे साथी के साथ। लेकिन जिस दिन ऊपर का बुलावा आया, उसी क्षण, चाहे रास्ते में है, चाहे ट्रेन में है, कहीं भी है, ये शरीर हमारा साथ छोड़ देता है, कहता अब आगे तुमको जाना, यहां से एक कदम भी मैं आगे नहीं चलूं, और वही शरीर साथ छोड़ देता है। धन मिल्कत हमें स्मशान में सारा खरीदारी करके वहां पहुंचाने के लिए, हमारी अंतिम क्रिया अच्छी तरह से निपटे, या उसी धन से लोगों में दान किया जाए, वहां तक साथ देता है। और जो मित्र संबंधी है स्मशान तक हमें छोड़ता है। लेकिन जो साथ चलने वाला है, जिसके प्रति हमने जीवन भर कभी ध्यान नहीं दिया, वो है हमारे कर्म, जो हमारे साथ चलते हैं,
और आगे के जीवन को भी निश्चित करते हैं। इसीलिए उस पहली रानी जो वफादार है, उसके प्रति जागृत रहना बहुत जरूरी है और हमेशा हमें अच्छे कर्म करना चाहिए, क्योंकि वही साथ चलने वाली। ये देह तो एक घड़ी भी उसके बाद एक कदम भी आगे चलने के लिए तैयार नहीं होगा। जिसको श्रृंगारा, जिसको सब कुछ दिया, जिसको खिलाया पिलाया पोसा, सब कुछ किया, लेकिन यही छूट जाने वाला है। इसीलिए ये अष्ट शक्तियां हमें वो शक्ति अंदर से देती है कि किस तरह हम जीवन के अंदर जो पाप कर्म है उसको समेट ले और पुण्य की पूंजी को इकट्ठा करते जाए, क्योंकि आगे के जन्म को भी फाइनल फैसला वही देंगे। छोटी मोटी बातें जीवन के अंदर आती जाती रहती है, लेकिन उसको बिंदी लगा दे, फुल स्टॉप। उसका डिस्कशन न करे, ज्यादा उसके वर्णन में भी न जाए, नहीं तो कहीं कलह क्लेश हो जाता है फैमिली में भी। इसीलिए बातों को समेटना आना चाहिए, फुल स्टॉप लगाना आना चाहिए, और जो साथ आगे चलने वाला है, जो हमारी व्यवहारिक कुशलता को बढ़ाता है, जो ऊपर तक हमें साथ देता है, आगे की लाइफ में भी जो साथ, उसके प्रति हमें जागृत होकर के उसके प्रति ध्यान देना बहुत आवश्यक है।